नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग क्लास 11th मैथ के अंतर्गत समुच्चय सिद्धांत चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन में चालू करा रहा था, जिसमें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यदि a इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृत संख्या है, b इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स एक सम प्राकृत संख्या है, c इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है और d इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स एक अभाज्य संख्या है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है इंटरसेक्शन इनके बारे में। वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम लोग इसको, यह सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में इसको कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृतिक संख्या, मतलब यह सेट जो है एक प्राकृतिक संख्या का है। तो प्राकृतिक संख्या के बारे में मैं बताया था क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं, जो काउंटिंग नंबर होते हैं, जिनसे गणना की जा सके। जीरो उसके अंतर्गत नहीं आता है और निगेटिव वैल्यू भी नहीं आते। ठीक है, नेक्स्ट जो है बी है एक्स सच डेट एक्स एक सम प्राकृत संख्या। सम प्राकृत संख्या मतलब प्राकृत संख्याएं तो हैं, लेकिन उसके अंतर्गत सम केवल 2 4 6 8 10 ऐसे करके आएंगे। ठीक है, प्राकृत संख्याएं एक से लेकर के इनफाइनाइट तक होता है, और सम प्राकृत संख्याएं क्या हो जाएंगी, उन्हीं में से निकाल लेंगे हम लोग, 2 4 6 8 10 ऐसे करके इनफाइनाइट तक। अब नेक्स्ट है सी एक्स सच डेट एक्स एक विषम प्राकृत संख्याएं हैं। तो इसमें जो है विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन होंगी, 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 इनफाइनाइट तक यह भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है अगला दिया हुआ है कि एक्स सच डेट एक्स एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 को माना जाता है, उसके बाद से 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, 9 नहीं उसके अंतर्गत आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 19 आएगा। तो ये सब क्या है, अभाज्य प्राकृत संख्याएं हैं या अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, निगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे इसके अंतर्गत। अब उसके बाद से बोला हुआ है कि यह इंटरसेक्शन निकालना है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। ए इंटरसेक्शन बी पूछा हुआ है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में जो कॉमन हो। इसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का कॉमन चीज लेना है। ठीक है, और यूनियन में दोनों में जो शामिल होता है वह लेना है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या, दोनों में जो कॉमन हो। ठीक है, दोनों में जो कॉमन हो वह हम लोग लेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी में 1 ए में है, बी में नहीं है, तो उसको छोड़ देना है। 2 बी में है और 1 में भी है। फिर उसके बाद से 3 तो नहीं है दोनों में, 4 है। ठीक है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है। ठीक है, ऐसे करके यह कहाँ तक हो जाएगा, इनफाइनाइट तक हो जाएगा। ठीक है, मतलब यह किसके बराबर होगा, इनडायरेक्टली बी के बराबर होगा। ठीक है, और सेट बिल्डर फॉर्म में यही चीज लिख सकते हैं, यह इनडायरेक्टली किसके बराबर हो गया, बी के ही बराबर हो गया। तो सेट बिल्डर फॉर्म में यही लिख सकते हैं। नेक्स्ट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में देख लेंगे हम लोग, तो दोनों में जो कॉमन होगा वह कौन होगा। ए में तो 1 2 3 4 5 से इनफाइनाइट तक है, लेकिन सी में 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 इनफाइनाइट तक यह होगा। यह किसके बराबर हो जाएगा, यह सी के बराबर हो जाएगा इनडायरेक्टली। इसी को अगर लिख दें हम लोग तो वह आंसर हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन डी, अगर ए का डी के साथ हम लोग देखें, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन डी में क्या होगा, इसमें भी कॉमन क्या होगा, डी के ही बराबर होगा, क्योंकि ए में तो टोटल आना है, डी में क्या आना है, 2 3 5 7। ठीक है, यह टोटल जो है इनफाइनाइट तक, यह किसके बराबर होगा, यह डी के ही बराबर होगा।
अब बी इंटरसेक्शन सी बोला हुआ है इन दोनों का, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग। बी इंटरसेक्शन सी में 1 है, नहीं है, कॉमन नहीं है इसमें बी और सी में। 2 नहीं है, 3 नहीं है, ठीक है। या 2, 4, 6, 8, 9, 10 ये सब कॉमन नहीं है इसमें। तो इसको जो है या तो ऐसे करके लिखेंगे या फिर क्या 5 लिख देंगे, या एक इम्पटी सेट होगा, क्योंकि यह सम संख्या है बी और यह विषम संख्या है, तो इनमें जो है कोई भी चीज कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो यह नल सेट शो करेगा। नेक्स्ट जो है बी इंटरसेक्शन डी देख लेते हैं। तो बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में क्या कॉमन होगा, तो बी सम प्राकृत संख्या है, डी एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें क्या कॉमन होगा, इसमें जो है दो बस कॉमन होगा, इसके अलावा यह सम संख्या है, इसमें से कोई भी कॉमन इसमें नहीं होगा बी और डी में, दो के अलावा। नेक्स्ट है सी इंटरसेक्शन डी। इस सी और डी में देखेंगे तो सी और डी में क्या कॉमन है, 1 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, फिर उसके बाद 17, 19, ऐसे ही करके कहाँ तक जाएगा, यह इनफाइनाइट तक यह भी चला जाएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में शामिल हो उनको कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। और यूनियन का मतलब क्या है कि सभी एलिमेंट को लेना है, ए और बी या जितने भी सेट ले रहे हैं हम लोग उसके सभी एलिमेंटों को लेना है और केवल एक बार लिखना है उसको, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग यह लेक्चर देखने से पहले सभी लेक्चर देख लीजिएगा, तभी बढ़िया से यह समझ आएगा, ठीक है, क्योंकि यह सारा लेक्चर जो है सेट का एक दूसरे से जुड़ा रहता है, ठीक है। और मैथ जो है ये रटने वाली चीज नहीं होती है, यह सीखने वाली चीज होती है। जैसे हर एक चीज हम लोग सीखते हैं तो वैसे ही मैथ भी सीखा जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ मैथ आसानी से बहुत आ जाए या बहुत कठिन भी हो, तो यह कठिन भी नहीं है बहुत आसान भी नहीं है, इसको सीखा जाता है, धीरे धीरे सीखने पर मैथ आ जाता है। अगर नहीं आप लोग सीखेंगे तो फिर मैथ नहीं आएगा, और यह डेली सीखने वाली चीज है, डेली वाइज इसको पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे यह पूछा हुआ है कि निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में कौन से युग्म असंयुक्त हैं। असंयुक्त का मतलब क्या, किसमें इंटरसेक्शन कोई नहीं है, ठीक है, इंटरसेक्शन नहीं है, ठीक है, संयुक्त नहीं है। तो यहाँ पे दिया हुआ एक 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृत संख्या है और उसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 4 से 6 के बीच। तो अगर इसको निकालें, x की वैल्यू 4 से 6 के बीच और 4 और 6 पर भी होगा, 4, 5, 6 इसके बीच होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस वाले का मतलब सेट का मतलब यह होगा, यह सेट बिल्डर फॉर्म में है यह, और इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया, यह जो है रोस्टर फॉर्म में ऑलरेडी है। तो यहाँ सब क्लियर हो जाएगा कि कौन संयुक्त नहीं है, तो यह संयुक्त होगा क्योंकि 4 इसमें है, इसमें भी है, ठीक है। तो यह जो है संयुक्त होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक चीज जो है इसमें कॉमन होगा, ठीक है। क्या कॉमन होगा, 4। अब नेक्स्ट जो है सेकंड देखते हैं, ए ई आई ओ यू और सी डी ई एफ, इसमें कौन संयुक्त होगा, तो इसमें जो है ई कॉमन होगा, तो इसका मतलब यह भी संयुक्त होगा, ठीक है। अब उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं तीसरा, एक्स सच डेट एक्स एक सम पूर्णांक, ठीक है। सेट को हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर ही रखना है, ठीक है, जहां ब्रैकेट आप लोग चेंज करेंगे वहां उसका मतलब ही चेंज हो जाएगा। तो अगर इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो यह बोला है सम पूर्णांक है, तो सम हम लोग लिख लेंगे, सम संख्या कौन कौन होता है, 2, 4, 6 ऐसे करके यह सम संख्या हो जाएंगी। और विषम पूर्णांक है तो क्या, तो यह 1, 3, 5, 7 ऐसे करके हो जाएंगी, ठीक है।
अब उसके बाद से ये नहीं बोला है कि सम धन पूर्णांक है या प्राकृत संख्याएं हैं, ठीक है, या ऋण पूर्णांक है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। तो यहाँ पे पूर्णांक जो है प्लस माइनस दोनों होता है। तो सम धन पूर्णांक या माइनस धन पूर्णांक, तो प्लस माइनस दोनों ले लेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी बोला नहीं है प्राकृत संख्याएं हैं या क्या है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस दोनों ले लेंगे आप लोग, क्योंकि पॉजिटिव में भी ये सम होगा और निगेटिव में भी ये सम होगा और विषम होगा, ऐसे करके इसको शो कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पूर्णांक जो है पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। तो सम और विषम संख्याएं हम लोग ले लेंगे प्लस माइनस दोनों के अंतर्गत। अब उसके बाद से देखना है इसमें कॉमन क्या है। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ये एक फाई या नल सेट आएगा। तो इसका मतलब यह क्या होगा, असंयुक्त होगा, ठीक है, कुछ भी इसमें जुड़ा नहीं है, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, एक सेट दिया हुआ है, ठीक है, और बी सेट दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। तो पूछा हुआ है निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे डिफरेंस पूछ रहा है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अगर ए डिफरेंस बी दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है ए के ऐसे अवयव जो बी में न हो, ठीक है, जो बी में न हो उन्हीं को हम लोग लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ए के ऐसे अवयव जो बी में न हो, तो ए में 3 है तो बी में है क्या, नहीं है, इसको लिख लेंगे। हमेशा पहले वाले को ही देखेंगे, दूसरे वाले को नहीं देखेंगे ध्यान से, ठीक है। पहले वाले को पहले देखना है और ये देख लेना दूसरे वाले में है कि नहीं है। अगर दूसरे वाले में होगा तो उसको छोड़ देना है, ठीक है। डिफरेंस का मतलब यही होता है। इसका मतलब ये समझिए डायरेक्ट तौर पर, इनडायरेक्ट तौर पर यह समझिए कि यह जो है इसको कैंसिल कर देता है। तो यहाँ 3 इसमें है, ए में, इसमें नहीं है, बी में। 6 ए में है, बी में नहीं है, तो इसको ले लेंगे। फिर उसके बाद से 9 ए में है, बी में नहीं है, तो इसको ले लेंगे। फिर 12 ए में है, बी में है, तो छोड़ देंगे। 15 ए में है, बी में नहीं है, तो लिख लेंगे। 18 ए में है, बी में नहीं है, तो इसको भी लिख लेंगे। फिर उसके बाद से 21 ए में है, बी में नहीं है, तो लिख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद से ए डिफरेंस सी देखेंगे, ए और सी में, ठीक है। पहले वाले को ही देखेंगे, सी से उतना मतलब नहीं रखेंगे, केवल ये देख लेंगे कि है कि नहीं है। ए में 3 है, बी में नहीं है, तो 3 हम लोग लिख लेंगे। ए में 6 है, सी में भी है, ठीक है, छोड़ देंगे। ए में 9 है, इसमें नहीं है, सी में। ए में 12 है, तो 9 नहीं था तो हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। ए में 12 है, सी में भी 12 है, छोड़ देंगे। ए में 15 है, लिख लेंगे, सी में नहीं है वह। ए में 18 है, सी में नहीं है, तो इसको भी लिख लेंगे। फिर उसके बाद से ए में 21 है, सी में नहीं है, तो इसको भी लिख लेंगे, ठीक है। यह ए डिफरेंस सी हो जाएगा। फिर ए डिफरेंस डी अगर देखा जाए इन दोनों का, तो ए में 3 है, डी में नहीं है, तो इसको लिख लेंगे। ए में 6 है, डी में नहीं है, तो इसको लिख लेंगे। ए में 9 है, डी में नहीं है, लिख लेंगे। ए में 12 है, डी में नहीं है, तो इसको भी लिख लेंगे। ए में 15 है, डी में 15 दोनों में है, तो उसको छोड़ देंगे। 18 ए में है, डी में नहीं है, तो उसको लिख लेंगे। 21 ए में है, डी में नहीं है, तो उसको लिख लेंगे। अब बी डिफरेंस ये बोला हुआ है, तो अब उल्टा देखेंगे बी और ए का। तो बी में 4 है, ए में नहीं है, तो उसको लिख लेंगे। फिर बी में 8 है, ए में नहीं है, तो उसको लिख लेंगे। फिर उसके बाद से बी में 12 है, ए में है, छोड़ देंगे। बी में 16 है, ए में नहीं है, तो उसको लिख लेंगे। बी में 20 है, ए में नहीं है, तो उसको भी लिख लेंगे। ऐसे करके यह डिफरेंस निकालेंगे। नेक्स्ट सी डिफरेंस ए अगर देखें, तो यहाँ से सी और ए, तो सी में 2 है, ए में नहीं है, तो यह लिख लेंगे। सी में 6 है, 4 है, ए में नहीं है, तो इसको लिख लेंगे। सी में 6 है, ए में है, छोड़ देंगे। सी में 8 है, ए में नहीं है, तो लिख लेंगे। सी में 10 है, ए में नहीं है, तो लिख लेंगे।
सी में 12 है, ए में भी है, छोड़ देंगे। सी में 14 है, ए में नहीं है। सी में 16 है, ए में नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे यह बचा, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। इससे मतलब है कि सी के सारे एलिमेंटों को चेक कर लेना है वह ए में है कि नहीं। फिर उसके बाद से डी डिफरेंस है, मतलब डी और ए का देखेंगे। तो डी में 5 है, ए में नहीं है, तो लिख लेंगे। डी में उसके बाद से क्या है, 10 है, ए में नहीं है, तो अभी लिख लेंगे। डी में फिर 15 है, ए में भी है, छोड़ देंगे। डी में 20 है, ए में नहीं है, तो उसको लिख लेंगे। ठीक है। मतलब जो पहले रहता है उसके एलिमेंट अगर दूसरे में है तो उसको छोड़ना है, नहीं है तो वह लिख लेना है, यही डिफरेंस होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है बी डिफरेंस सी, अगर देखें तो बी के एलिमेंटों को चेक करेंगे। बी में 4 है, सी में भी है, तो नहीं लिखेंगे। बी में 8 है, सी में भी है, नहीं लिखेंगे। बी में 12 है, नहीं लिखेंगे। बी में 16 है और सी में भी है, तो नहीं लिखेंगे। केवल 20 ऐसा एलिमेंट है जो सी में नहीं है, तो उसको लिख लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट बी डिफरेंस डी देखेंगे, इन दोनों का। तो यहाँ पे बी को चेक करना है। बी में 4 है, डी में नहीं है, लिख लेंगे। बी में 8 है, डी में नहीं है, लिखेंगे। बी में 12 है, डी में नहीं है, इसको भी लिखेंगे। बी में 16 है, डी में नहीं है, तो इसको भी लिख लेंगे। फिर उसके बाद बी में 20 है और डी में भी 20 है, तो इसको छोड़ देंगे। बस इतना हो जाएगा। अब सी डिफरेंस बी, सी डिफरेंस बी अगर चेक करें, बी में 2 है, बी में नहीं है। ठीक है। सी में 4 है, बी में भी है। 6 नहीं है। 8 है, 10 नहीं है। 12 है, 14 नहीं है। 16 है। ठीक है, तो ये जो है सेट हो जाएगा। फिर डी डिफरेंस बी अगर चेक करें तो डी में 5 है, बी में नहीं है, लिखेंगे। फिर 10 नहीं है, फिर 15 नहीं है, 20 बस है, तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है। यह डी डिफरेंस बी हो गया। अब उसके बाद से सी डिफरेंस डी अगर देखें तो सी और डी का, तो सी जो है, सी में 2 है, डी में नहीं है। 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 है, छोड़ देंगे। 12 नहीं है, उसके बाद से 14 नहीं है, फिर 16 नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है डी डिफरेंस सी देखेंगे, डी और सी का। ठीक है। डी और सी का अगर देखें हम लोग, तो 5 डी में है, सी में नहीं है। 10 है, 15 नहीं है, फिर उसके बाद से 20 नहीं है। ठीक है। तो ऐसे करके यह सारे डिफरेंस के क्वेश्चन हो जाएंगे। इसको हम लोग माइनस नहीं पढ़ते हैं, याद रखेंगे आप लोग, इसको हम लोग हमेशा डिफरेंस ही पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है कि पहले वाले के ऐसे एलिमेंट जो दूसरे वाले में न है। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला है, यदि x इक्वल टू ए बी सी डी और y इक्वल टू एफ बी डी जी, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। x डिफरेंस y, तो x के ऐसे एलिमेंट जो y में न हो। a y में है क्या, नहीं है, तो इसको लिख लेंगे। b बिल्कुल है, छोड़ देंगे। c नहीं है। d है, तो इतना ही हो जाएगा। अब y डिफरेंस x लेना है, इसका डिफरेंस। तो अब y वाले को पहले देखेंगे। f नहीं है, लिख लेंगे। बी है, छोड़ देंगे। डी है, छोड़ देंगे। जी नहीं है। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या, दोनों में जो हो। ठीक है, दोनों में कॉमन लेना है, जो दोनों में उपस्थित हो। तो यहाँ पे ए नहीं है, बी जो है दोनों में है। ठीक है। और सी दोनों में नहीं है, डी दोनों में है। ठीक है, ये जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बोला हुआ है, यदि R वास्तविक संख्याओं और Q परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं, तो R डिफरेंस Q क्या होगा। तो R वास्तविक संख्या बोला हुआ है, तो वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या होता है परिमेय और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है।
वास्तविक संख्या जो होता है परिमेय और अपरिमेय का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर आर डिफरेंस क्यू करते हैं तो क्यू तो परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, तो इसका मतलब परिमेय आर में से परिमेय संख्याओं का समुच्चय हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अपरिमेय संख्याओं का संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, यह होता है आर डिफरेंस क्यू का मतलब क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या का समुच्चय क्यू है तो वह हट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोला हुआ है बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 2 3 4 5 और यहाँ पे 3 6, बोला हुआ है असंयुक्त समुच्चय है। तो क्या यह असंयुक्त है? इसमें जो है कॉमन कौन है? तो 3 कॉमन है, तो इसका मतलब यह असत्य है, यह संयुक्त समुच्चय है। नेक्स्ट ए ई आई ओ यू, और इसमें बोला हुआ है कि यह असंयुक्त है, तो क्या यह असंयुक्त है? इसमें ए कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यह असत्य है। नेक्स्ट यह दिया हुआ है कि असंयुक्त समुच्चय है, तो देख लीजिए दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है, तो नहीं, यह सत्य है, यह असंयुक्त होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर इसका इंटरसेक्शन देखें, यह इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, यह इंटरसेक्शन असंयुक्त मतलब क्या? इंटरसेक्शन चेक करने के लिए बोल रहा है। यहाँ भी अगर इंटरसेक्शन निकालें हम लोग, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, 5 मिल जाएगा, क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब यह सत्य है। नेक्स्ट जो है 2 4 6 8 और 3 7 11, इसमें अगर देखें हम लोग, तो यह भी सत्य होगा, यह भी असंयुक्त है, क्योंकि इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। ठीक है, तो यह चैप्टर अब समाप्त होता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें, जिससे कि उनको भी इसका लाभ पहुंचे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।